हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एक इंटरव्यू जो बहुत ही अहम इंटरव्यू है इज़राइल फ़िलिस्तीन जंग से मुताल्लिक़। प्रोफ़ेसर मनोरंजन मोहंती, जो फॉर्मर प्रोफ़ेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के और फॉर्मर डायरेक्टर हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ रिसर्च सेंटर एट दिल्ली यूनिवर्सिटी और एक्सपर्ट चाइना अफेयर्स के हैं। आज इज़राइल फ़िलिस्तीन जंग पर जो कुछ हो रहा है उस पर एक कॉन्फ्रेंस हुई है नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। आपने उसको चेयर किया है। हम उनसे बात करेंगे आखिर वो किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी जंग को और बदलते हालात को। प्रोफेसर मोहंती, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने समय दिया। आप ये बताइए कि इस बार की जंग 7वां महीना है, आपको क्या कुछ लगता है इस बार की जंग में और बाकी पहले की जंगों में क्या नया लग रहा है? दो चीज़ नया है। एक तो ये जंग जिस तरह जा रहा है ये ख़त्म नहीं होने वाला है। इस दफ़ा पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट, पैलेस्टाइन लिबरेशन मूवमेंट बहुत बहुत सैक्रिफाइस किया है, लेकिन दबने वाले नहीं हैं। आपने कहा दबने वाले नहीं हैं, ये दबने वाले नहीं है कि ताकत कहाँ से आई, क्या हुआ है? ये जो इतिहास का जो स्ट्रगल है, क्योंकि वो सब कुछ कोशिश करके आज देख रहे हैं कि ये जो 7 मिलियन माने 70 लाख 70 लाख पैलेस्टीनियन, ये तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रिजन है। हाँ, तो और सेटलमेंट बढ़ रहा है, इज़राइल का एक के बाद एक सेटलमेंट बढ़ रहा है और जेरूसलम में इनका पूरा कब्जा हुआ और कब्जा कर दिया और मैंने ह्यूमन राइट्स रेस्ट्रिक्शंस बढ़ रहा है बिल्कुल। तो इसलिए एक ये कारण है कि वो सरेंडर करने वाले नहीं हैं। दूसरा, इससे पता ये इसका बारे में सारा विश्व में जनता के बीच जो सॉलिडारिटी आया है, ये बिल्कुल मैं बर्कले में पढ़ रहा था जब वियतनाम वॉर के खिलाफ अमेरिकन यूथ, अमेरिकन पॉपुलेशन जब खड़े हुए थे, हम लोग उसमें भी शामिल हुए। आज मैं वही देख रहा हूँ अमेरिकन कैंपसेस में। अमेरिकन कैंपसेस में एकदम, और उसमें बहुत सारे जू स्टूडेंट्स, जूइश पीपल, वो भी उनके साथ हैं। ये कोई माने जूज वर्सेस मुस्लिम्स ऐसा कुछ नहीं है। ये है जालिम और मजलूम का। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज आपने तो ये जो दो चीज, इसके लिए ये जंग हमको एक नया स्तर पे लेगा, जिसमें हमको देखना पड़ेगा कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो। परमानेंट सॉल्यूशन हो। अच्छा, एक बात आप बताइए कि क्या एक लंबे अरसे से अमेरिका और इजराइल ने फ़िलिस्तीनियों को 2 स्टेट सॉल्यूशन का झुंझुना और लालच दे करके क्या मुसलसल धोखा नहीं दिया? क्या दुनिया ने धोखा नहीं दिया फ़िलिस्तीन को? एक चीज़ और है इसमें कि फ़िलिस्तीन के नुमाइंदे के तौर पर यासिर अराफात और महमूद अब्बास को पब्लिसाइज़ किया गया, ना कि हमास जैसे फ्रीडम फाइटर्स को। आपको उसमें क्या लगता है, ये दुनिया की दोगली पॉलिसी का नतीजा नहीं है? बिल्कुल है, और यही तो 4-5 दिन पहले हमास के प्रेसिडेंट वो टर्की में एर्डोगान का साथ मिले। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हाँ। तो और कल इंडिया तालिबान के साथ भी जी, अभी तो ऑलरेडी बातचीत कर रहा है। अभी एक दिन हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी होगा। जी जी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इसको समझना चाहिए। देखिए, 7 अक्टूबर का जो स्ट्रैटेजी था वो ठीक था या नहीं, उसका बारे में अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमास को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल के, मैंने जो 10 साल से एक पूरा एक प्रोविंस, पैलेस्टाइन का एक प्रोविंस, मैं मानता हूँ गाजा पैलेस्टाइन का एक प्रोविंस है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसका पूरा ऑटोनोमस गवर्नमेंट रन कर रहा है। और
उनके साथ सारा विश्व में बहुत संपर्क है। वो लोग बहुत जाना आना होता है। यूनाइटेड नेशंस वहाँ काम कर रहा है। तो आप इसको मानेंगे। तो इसीलिए नहीं, जब ओस्लो अकॉर्ड हुआ था या उससे पहले कैंप डेविड हुआ था, उम्मीद कुछ हुआ था कि इससे इज़राइल मान जाएगा। लेकिन हम जूइश लॉबी और अमेरिकन इंटरेस्ट, अमेरिकन कॉरपोरेट जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, उसको तो फायदा है जंग चलाते रहो। इसीलिए देखिए ना, ट्रम्प भी जो कहता है बाइडेन भी वही कहता है। जी। तो अच्छा, एक सवाल है बड़ा, वो ये कि जब से ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशन कामयाब हुई, वहाँ की लीडरशिप ने दो बातें कही। अमेरिका सबसे बड़ा शैतान है। दूसरी बात कही कि इज़राइल नासूर है, कैंसर है इस पूरे इलाके में, उसको ख़त्म होना है, इस मैप से ख़त्म होना है। अब ये दो नज़रिए हैं, इसके बीच में टू स्टेट सोल्यूशन का झांसा दिया गया, जिसको अब इज़राइल बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस सारे पूरे इस तमाशे में आपको कहाँ रियलिज्म कहाँ लगती है? देखिए, कुछ तो रियलिज्म हमको मानना पड़ेगा। हाँ, इज़राइल को आज आप वहाँ से हटा नहीं सकते। इज़राइल रहेगा। अभी हमको ये जानना चाहते हैं कि किस तरह का पैलेस्टाइन होने से इज़राइल भी रहेगा, पैलेस्टाइन भी रहेगा। Whether they can have a federated one state with Israel, one unit of the federation, Palestine another unit of the federation, or a confederation. लेकिन अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा एज इक्वल पार्टनर्स। क्योंकि नहीं, एक मिनट, पैलेस्टीनियंस बहुत 30% पैलेस्टीनियंस हैं इज़राइल में। तो इज़राइल इज ए मल्टी एथनिक स्टेट। लेकिन क्या फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा किए हुए इज़राइल की लेजिटिमेसी सिर्फ इस बात पर बन जाती है कि वो 70 साल से वहाँ मौजूद है, या इसमें कोई इंसाफ है? इसमें देखिए, मेरा दिल चाहता है कि क्योंकि जूस ऑल ओवर द वर्ल्ड दे स्टिल लिव एंड दे आर क्वाइट पावरफुल, रिच, हैप्पी, तो ये तो रहेंगे। नहीं, प्रॉब्लम बहुत सारे प्रॉब्लम जिव से नहीं है, प्रॉब्लम ज़ायनिस्ट नजरिया से है। इसीलिए इज़राइल को ज़ायनिस्ट नजरिया से बचा के, क्योंकि इज़राइल एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ओरिएंटेड स्टेट हुआ था 50s और 60s में। अगर आप देखेंगे ये 67 के बाद ये सब बदला हुआ है। हाँ, लेकिन अब तो 33,000 को मारने के बाद भी उसे चैन नहीं पड़ रहा है। 34,000 आज 34,000 पहुंच गया। बिल्कुल। और जो स्पर्म बैंक का ऊपर अटैक हुआ, उस दिन मेरा पत्नी उसको पढ़ के मुझे बोला, हम दोनों रोते रहे कि ये क्या है। बिल्कुल। आने वाली नस्लों तक को भी खत्म करने का। अच्छा, अब मैं आना चाहता हूँ भारत की फॉरेन पॉलिसी जो डगमग रही। मोदी जी ने पहले ही दिन ट्वीट करके हम इजराइल के साथ हैं, नेतन्याहू के साथ हैं, लेकिन अब ना इधर कह पा रहे ना उधर कह पा रहे। क्या लेकिन वो उसके बाद कुछ करेक्शन किया है, ये मानना पड़ेगा। मैं तो बड़ा दुखी हूँ कि 2 बार अगर ये यूनाइटेड नेशंस में अब्सटेन करेंगे, 1 बार सपोर्ट कर रहे हैं रेजोल्यूशन को, क्योंकि इंडिया में पब्लिक ओपिनियन बढ़ रहा है पाकिस्तान के सपोर्ट में। ये मुस्लिम का बात नहीं है, ये है सेल्फ डिटर्मिनेशन के बात, इंसाफ के बात है ये। क्योंकि अगर पाकिस्तान वहाँ सक्सेसफुल नहीं होगा, अगर देखिए, अगर अपार्थाइड का ओवरथ्रो नहीं होता, जो सिचुएशन होगा, अगर पाकिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं होगा, वही सिचुएशन होगा। और बांदुंग का सबसे ऊपर 55 में पाकिस्तान
क्वेश्चन था जी जी और वो 5 क्वेश्चन था, सब पूरा हो गया, अपार्थाइड चला गया वगैरह, लेकिन एक ये आज तक पीछे रहा है। जी इसीलिए नाम और बांदुंग मूवमेंट ये सब हमारा टॉप प्रायोरिटी है पैलेस्टाइन। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर मोहंती साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।